टीडी कोचिंग सेंटर 99 में सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे स्क्वायर वर्ग के बारे में, है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। क्या होता है? वर्ग। देखो सबसे पहले फिगर छापते हैं। देखो स्क्वायर में क्या होता है? सभी भुजा क्या होता है? सभी भुजा बराबर होते हैं, है ना। देखो अगर ये भुजा ये है तो ये भी भुजा क्या होगा? ये भी भुजा क्या होगा? ये भी भुजा क्या होगा? सभी। इसमें जैसे वर्ग है तो चार भुजा होगा, 1 2 3 4। सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। अब देखो अब ये वर्ग है, तो ध्यान देना ये क्या है? विकर्ण है। क्या है? ये भी क्या है? एक वर्ग में कितना विकर्ण होता है? एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं ना। और इसमें याद रखना विकर्ण बराबर होता है। वर्ग में विकर्ण क्या होता है? पहला चीज क्या जाना? भुजा बराबर होगा। अब प्रत्येक कोण याद देखो 4 कोण बनेगा ना, सब 90 90 बनेगा। कितना बनेगा? तो कितना हो गया? 90 90 90 90 90 गुना 4 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना होगा? और विकर्ण ये है ना, तो विकर्ण भी बराबर होता है। ये विकर्ण जितना लंबाई होगा उतना ही इसका भी लंबाई और 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। कितना डिग्री पर? है ना। कितना डिग्री पर? इसका पहले लिखेगा वर्ग के, चलो लिख लो जल्दी से। वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है। दूसरा पॉइंट में वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि समद्विभाजित। देखो यहाँ ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण यहाँ कटा, तो ये विकर्ण की लंबाई यहाँ से यहाँ जितना होगा उतना ही लंबाई यहाँ से यहाँ भी होगा। याद रखना, ठीक है ना। जैसे ध्यान दो विकर्ण है ना, यहाँ कट कर रहा है तो इसका लंबाई और इसका लंबाई क्या होगा? उतना ही। जितना यहाँ से लंबाई होगा उतना ही लंबाई। जैसे मान लो विकर्ण यहाँ नाम रख दिया A B C D, यहाँ वो रख दिया, तो BO का लंबाई जितना होगा उतना ही किसका होगा? D। AO का लंबाई जितना होगा उतना ही CO। बात समझा? तो वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो। फॉर्मूला देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने क्या होता है? भुजा। एक वर्ग का क्षेत्रफल और होता है 1/2 गुने डी स्क्वायर। क्या होता है? डी का मतलब होता है डायगोनल। डी का मतलब विकर्ण का स्क्वायर होता है 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर।
वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने भुजा। ठीक है ना? अब देखो या क्या है, सो एक बार फिर हम बता रहे हैं वर्ग के बारे में, है ना? वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? स्क्वायर। सबसे पहले याद रखना है वर्ग में सभी भुजा क्या होता है? अब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, है ना? विकर्ण जो होता है, विकर्ण भी बराबर होता है समद्विभाजित करता है। ठीक है ना? अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आप तो इसका एक और फॉर्मूला तो 1/2 गुने डी स्क्वायर। डी का मतलब होता है डायगोनल, मतलब विकर्ण का स्क्वायर, है ना? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने परिमाप क्या होता है जानते हैं? जो भुजा की लंबाई होता है ना, तो इसका लंबाई फिर इसका लंबाई, 4 भुजा तो चारों की लंबाई को जोड़ देगा तो वही परिमाप होता है ना? तो इसका फॉर्मूला बना देता है 4 गुने भुजा। एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, तो 4 गुने भुजा, है ना? कोई भी चीज का अगर परिमाप निकालने बोलेगा तो चारों साइड को क्या करना है? अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 साइड है तो तीनों को जोड़ देना होता है, 3 गुने भुजा हो जाता है। यहाँ वर्ग है तो 4 है तो 4 गुने भुजा होगी। बात समझा? आगे देखो, मतलब साइड का जो लंबाई होता है सभी को जोड़ देना होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने। अब देखो क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बोला जाता है एरिया। क्या बोला जाता है? एरिया। और परिमाप को बोला जाता है पेरीमीटर। क्या बोला जाता है? पेरीमीटर। और विकर्ण को बोला जाता है डायगोनल। क्या बोला जाता है? डायगोनल, है ना? अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाएगा। चलो लिखो, क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन है, एक वर्ग है, क्या है? वर्ग है। भुजा कितना है? 15 मीटर का। कितना? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 15 मीटर का स्क्वायर कर तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 मीटर गुना 15 मीटर स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब निकालना परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? आंसर इसका बताओ फॉर्मूला। 4 गुने तो भुजा कितना है? 15 मीटर तो कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 तो हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल ये हो गया, परिमाप ये हो गया, है ना? अब क्या निकालना है? विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर बोलो। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने, तो √2 और गुने 15 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 15√2 मीटर, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना? क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा तुम लोग को। भुजा दिया है ना? भुजा कितना दिया है? 15 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, विकर्ण निकालना। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा कितना? 15 मीटर। तो 15 मीटर का स्क्वायर हो गया 225 मीटर स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा दिया 15 मीटर तो 15 चौका 60 मीटर। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2 गुना भुजा, तो √2 गुना 15, 15 √2 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या? अगर विकर्ण दिया, क्या दिया? जैसे देखो यहाँ एक वर्ग है, विकर्ण की लंबाई कितना? विकर्ण की लंबाई दे दिया 8 मीटर। कितना दे दिया? 8 मीटर। तो क्षेत्रफल अभी तुम लोग को बताए थे, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताए थे क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और दूसरा क्या बताए थे? 1/2
बी स्क्वायर। मतलब विकर्ण का, तो देखो अभी विकर्ण का फॉर्मूला याद रखा तो यहाँ विकर्ण दिया है तो क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगा। 1/2 गुने विकर्ण कितना 8 मीटर, इसका स्क्वायर कर दो। 1/2 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और मीटर स्क्वायर कर दो। 32 दूनी 64 तो कितना आ जाएगा 32 सेकेंड 32 मीटर स्क्वायर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं नहीं ना, ठीक है।